आज हम लोग करेंगे मैकबुक प्रो 16 इंच की अनबॉक्सिंग। सेटअप कैसे करना है उसको कैसे। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक नया लैपटॉप अपने लिए परचेज किया था, मैकबुक प्रो 16 इंच का। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट की डील आपको बताई थी। वो डील मैंने खुद ने भी परचेज करी थी, तभी मैंने आपको बताई थी। एंड ये रहा मेरा लैपटॉप मैकबुक प्रो 16 इंच, ये आ गया है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, इसको हम लोग सेटअप करके देखेंगे। सो ये मेरी पुरानी वाली मैकबुक है 2017 वाली, ये मेरी नई वाली मैकबुक है 2019 वाली। सो बिफोर वी टॉक अबाउट अनबॉक्सिंग, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर फिल्मोरा। अगर आप लोग एक पावरफुल वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हो अपनी मैकबुक के लिए तो फिल्मोरा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी इजी टू यूज़ है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। टाइटल्स यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ट्रांजिशंस है, व्लॉग्स या सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। 285 इनबिल्ट इफेक्ट्स मिलते हैं आपको। कलर फिल्टर चाहिए, क्रॉप करना है, ब्लर करना है, सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बिल्ट इन लट्स है, कलर करेक्शन करना है, कलर्स डालने हैं, सब इजीली हो जाता है। स्प्लिट स्क्रीन का फीचर्स है, वीडियोस इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वेबकैम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सब अवेलेबल है, मैक के लिए भी ऑप्टिमाइज है। तो अगर आप लोग एक पावरफुल वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हो जो कि आई मूवी से ज़्यादा अच्छे आपको फीचर्स प्रोवाइड करवा पाए एट अफोर्डेबल प्राइजेस, तो फिर फिल्मोरा फॉर मैक इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग के ऊपर। सो ये रहा मेरा बॉक्स, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगाया था। क्विकली हम लोग इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इसके अंदर निकला एक और बॉक्स, इसको भी हम लोग अनरैप कर देते हैं और इसके अंदर निकला है हमारा मैकबुक प्रो का बॉक्स। तो ये रहा हमारा बॉक्स, इसको भी अनरैप कर देते हैं क्विकली। जो एप्पल की तरफ से प्लास्टिक आती है उसको मैं निकाल देता हूँ। ये रहा मेरा मैकबुक प्रो 16 इंच। एंड यहाँ पर आपको साइड में मैकबुक प्रो की ब्रांडिंग दिख जाती है, साइड में एप्पल के लोगोज दिख जाते हैं, काफ़ी क्लीन है। पीछे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आपको एमआरपी दिख जाती है। ईयर ऑफ इंपोर्ट सितंबर 2020 का है, सो नया मॉडल है, पुराना नहीं है। नीचे आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग सेंटर में आते हैं तो आपको आपके मैकबुक के स्पेसिफिकेशन दिख जाते हैं। मेरा i7 है, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। मुझे 32 GB का रैम चाहिए थी लेकिन अच्छे ऑफर में मिला तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा स्पेस ग्रे कलर में मैकबुक प्रो। एंड हम लोग इसको निकालते हैं बड़े प्यार से, आराम से, धीरे धीरे। महंगी चीज़ है तो ये रहा, थोड़ा हैवी है मेरे पिछले वाले मॉडल के कंपैरिजन में। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसकी केबल के ऊपर। आपको यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी की केबल मिलती है, सो दैट्स गुड। एंड ऑब्वियसली ये केबल फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, सो दैट्स इवन बेटर। एंड यहाँ पर आपको पेपर रैप्स देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक रैप्स नहीं है, सो दैट्स अगेन गुड फ्रॉम एप्पल। कुछ तो कर रहे हैं लोग अच्छा। अब यहाँ पर है हमारे पास गाइड्स जो एप्पल की तरफ से आती है, डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया। हाँ भाई, हमें पता है। हम लोग देखते हैं क्या है अब इसके अंदर। पीछे कुछ नहीं है। पहले निकले हमारे स्टिकर्स, स्पेस ग्रे वाले। क्या करूं मैं इतने सारे स्टिकर्स का, OLX पे बेच दूं। इतने स्टिकर्स हो गए मेरे पास एप्पल के। स्पेस ग्रे कलर में आते हैं ये। इसके बाद है हमारे पास बेसिक अगेन डॉक्यूमेंटेशंस हैं। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है कैसे मैकबुक को ऑपरेट करना है, कैसे सेटअप करना है। और हमें यहाँ पर एक और PhD करने के लिए कुछ गाइड्स मिलती है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, क्या क्या वारंटी कैसे रहेगी, कैसे इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो PhD करनी है तो इन्हें पढ़ सकते हो। और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यही था। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्जर पे। चार्जर यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको मिलता है 96 वॉट का USB-C पावर अडेप्टर। सो हमें यहाँ पे बॉक्स में मिली है मैकबुक स्पेस ग्रे कलर वाली, और यहाँ पर हमें मिला है चार्जर 96 वॉट्स का, और हमें मिली है इसकी केबल USB टाइप C टू टाइप C की, और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। ये 3 चीज़ें हमें मिली है। वेलकम बैक गाइज। अब हम लोग देखेंगे कि अपने नए मैकबुक को सेटअप कैसे करना है। जैसे आप लोग मैकबुक ओपन करोगे वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पावर बटन आपको नहीं दबाना है। एंड ये जो रैपर दिया है इसको हम लोग निकाल लेंगे, पेपर को निकाल लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमें अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है तो हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वाईफाई आपको अपना सिलेक्ट कर देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर डेटा प्राइवेसी को लेकर के है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अभी फिलहाल मैं इसे कंटिन्यू कर लूँगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर क्या आपको ट्रांसफ़र करनी है फाइल्स अपने पुराने मैक से कि नहीं, फिलहाल मुझे नहीं करनी है तो मैं यहाँ पे डोंट ट्रांसफ़र करके इसे कंटिन्यू कर दूंगा। आप लोग चाहे तो इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।
देन आपको यहाँ पर अपनी एप्पल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा। पहली बार यूज़ कर रहे हो तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं साइन इन कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरे पुराने एप्पल डिवाइस है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वो उसे डाल रहा हूँ। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे एग्री करना ही पड़ेगा। डिसएग्री करोगे तो सेटअप कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आप लोग पहले यहाँ पे पासवर्ड सेट करोगे, देन यहाँ पर हम लोग फिंगरप्रिंट सेट करेंगे। इसके बाद इस सेटिंग अप माय अकाउंट पर आ गया है। देन अगर आप लोग आईपैड या आईफोन यूज़ करते हैं तो जो उसका जो पासकोड है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। उसके बाद फाइंड माय मैक का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है और कोई अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये एक्सप्रेस सेटअप के लिए बोलेगा, तो मैं एक्सप्रेस सेटअप यहाँ पे नहीं करूँगा। हम लोग जाएंगे कस्टमाइज सेटिंग्स पे। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पे चेंज करेंगे। कस्टमाइज सेटिंग्स पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इनेबल लोकेशन सर्विसेज मुझे बोल रहा है कि मैं अपना लोकेशन सर्विस दूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर उसे इनेबल नहीं करूँगा। जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो आपसे परमिशन मांगेगा। फिलहाल मैं ऐसे नहीं दूंगा एंड डोंट यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। एंड इसके बाद हमारे पास टाइम जोन सिलेक्ट करने को आ गया है। मैंने इंडिया कोलकाता सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद एनालिटिक्स क्यों दूँ मैं, एनालिटिक्स 2 लाख का लैपटॉप लिया है मैंने, मैं नहीं दे रहा एनालिटिक्स। फिर स्क्रीन टाइम वगैरह ठीक है बताएगा। फिर देन सिरी अभी इनेबल मुझे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर इसको डिससेलेक्ट कर दूँगा। फिर कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर क्या मुझे iCloud से बैकअप लेना है, मुझे नहीं लेना है। मैं यहाँ पे दूसरी क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसे टर्न ऑफ करके कंटिन्यू कर दूंगा। फिर फाइल वॉल्ट डिसएंक्रिप्शन, ये एक अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। इसमें स्पीड में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको आप लोग टर्न ऑन रखिए, ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिलेगी। देन हमें अपने फिंगर को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है टच आईडी के ऊपर रख के। टच आईडी और पावर बटन एक ही है, तो यहाँ पे मैं क्विकली अपने फिंगर्स रख लूँगा। एक ही फिंगर फिलहाल रखूँगा, बाद में आप लोग यहाँ पे मल्टीपल फिंगर भी सेटअप कर सकते हो। लुक के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे लाइट ले लूँगा, आप लोग डार्क या ऑटो अपने आप से ले सकते हो। देन आता है हमारे पास ट्रू टोन डिस्प्ले। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो नई मैकबुक में आई है। ये ऑटोमेटिकली आपके डिस्प्ले के कलर्स को एडजस्ट कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट लाइट्स। तो अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है तो इसको ऑफ ही रखिएगा, लेकिन अगर आप लोग प्रोग्रामर हैं या फिर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग इसको ऑन रख सकते हैं। इससे आपकी आंखों पे कम इफेक्ट पड़ेगा, कम प्रेशर आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे सेटिंग अप योर मैक, ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया है एंड इसके बाद आपकी मैकबुक सेटअप हो गई है। दैट्स ऑल। सो मैंने ये वाला लैपटॉप खरीदा था फ्लिपकार्ट से, ट्रूकॉम रिटेल से, एंड मेरे चेक्स के अनुसार ये वाला जो लैपटॉप है परफेक्टली फाइन है, जेन्युइन है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, अभी मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैंने एयरपॉड्स भी ऑर्डर करे थे फ्लिपकार्ट से ही, अगेन ट्रूकॉम रिटेल से। तो यहाँ पर मुझे जो दोनों प्रोडक्ट्स मिले हैं मेरे 100% जेन्युइन है, मुझे इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन दोनों का मैं डिटेल्ड रिव्यू ले आऊँगा आने वाले कुछ टाइम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।